अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके अलौकिक स्वरूप को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही हो। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने रामलला के प्राकट्य को ये सुख परम अनुपा जैसी चौपाई में वर्णित किया है। श्यामल वर्ण के रामलला की 51 इंच की प्रतिमा की स्थापना के बाद उनके श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। पूरे विधि विधान से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने 16 आभूषणों का वर्णन किया। श्रृंगार युक्त मूर्ति में भगवान के पूरे स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। श्रद्धालु रामलला का रत्न जड़ित करुणा सुख सागर श्री राम के अलौकिक स्वरूप में दर्शन कर निहाल और विहल हो चुके हैं। आइए जानते हैं रामलला की श्यामल प्रतिमा के श्रृंगार और प्रतिमा से जुड़ी विशेषता। सबसे पहले बात करेंगे रामलला की मूर्ति की विशेषता क्या है। भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापना के बाद सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है। कानों में कुंडल तो पैरों में कड़े पहने हुए हैं। मूर्ति के नीचे आभा मंडल में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा की गई। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने विस्तार से 16 दिव्याभूषणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रामलला के शीश पर मुकुट है। सबसे पहले बात करेंगे रामलला के शीश पर स्थापित मुकुट या किरीट के बारे में। न्यास ने बताया कि रामलला के शीश पर विराजित मुकुट या किरीट उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है। इसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो से अलंकरण किया गया है। मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित है। मुकुट के दाईं और मोतियों की लड़ियां पिरोई गई है। अब बात करेंगे कुंडल के बारे में। मुकुट या किरीट की तरह ही भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं। इससे मयूर आकृतियां बनी हैं। रामलला के कुंडल सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित हैं। अब बात करेंगे कंठा के बारे में। रामलला के गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है। इसे मंगल का विधान रचते पुष्प अर्पित है। बीच में सूर्य देव बनाए गए हैं। सोने से बना हुआ कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। कंठे के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। अब बात करते हैं कौस्तुभ मणि के बारे में। ये दिव्य आभूषण भगवान श्री राम के हृदय में धारण कराया गया है। इस दुर्लभ आभूषण को बड़े माणिक्य और हीरो के अलंकरण से सजाया गया है। ये शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसलिए इसे धारण कराया गया है। अब बात करें भगवान श्री राम के पदिक के बारे में। कंठ से नीचे तथा नाभिक कमल से ऊपर पहनाए गए आभूषण को पदिक कहा जाता है। विद्वानों की राय में देवताओं के श्रृंगार और अलंकरण में इसका विशेष महत्व होता है। रामलला ने जो पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने से जड़ित पंच लड़ा या पदिक धारण किया है, इसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट भी लगाया गया है। अब बात करते हैं वैजयंती या विजयमाला के बारे में। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को वैजयंती या विजयमाला से सजाया गया है। ये स्वर्ण निर्मित हार भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा सबसे लंबा हार है। इसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है। इसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म, पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है। 5 फूलों में कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी हैं। अब कमर में कांची या करधनी की बात करें तो भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को कमर में करधनी धारण कराई गई है। इस रत्न जड़ित करधनी को सोने से तैयार किया गया है। इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकलन है। हीरे, माणिक्य, मोती और पन्ने से अलंकृत इस आभूषण से पवित्रता का बोध होता है। छोटी छोटी 5 घंटियां भी इसमें लगाई गई हैं। इन घंटियों से मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियों में लटक रही हैं। अब भुजबंद या अंगद की बात करें तो आजानुबाहु कहे जाने वाले प्रभु श्री राम के हाथ घुटने तक लंबे हैं। बाल स्वरूप भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित दिव्य भुजबंद बनाए गए हैं। कंकण यानी कंगन की बात करें तो दोनों ही हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। मुद्रिका की बात करें तो प्रभु श्री राम के बाएं और दाएं दोनों हाथों की मुद्रिका यानी कि अंगूठी रत्न जड़ित है। दोनों सुशोभित मुद्रिकाओं से मोतियां भी लटक रही हैं। पैरों और छड़ा यानी कि पैजनिया की बात करें तो चरणों में छड़ा और पैजनियां पहनाई गई हैं जो स्वर्ण की बनी हुई हैं। प्रभु श्री राम के बाएं हाथ में स्वर्ण धनुष है। इसमें मोती, माणिक्य और पन्ने की लटकनें लगी हैं। इसी दाहिने हाथ में स्वर्ण बाण धारण कराया गया है। प्रभु श्री राम के अलौकिक स्वरूप में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियों वाली वनमाला धारण कराई गई है। इसका निर्माण हस्तशिल्प के लिए समर्पित संस्था शिल्प मंजरी ने किया है।
प्रभु श्री राम के मस्तक पर पारंपरिक मंगल तिलक देखा जा सकता है। हीरे और माणिक्य से रचे तिलक से इनका स्वरूप और अलौकिक हो जाता है। भगवान प्रभु श्री राम के चरणों की बात करें तो प्रभु श्री राम के चरणों के नीचे कमल सुसज्जित है। इसके नीचे एक स्वर्ण माला सजाई गई है। इसके अलावा भगवान के प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा है। न्यास ने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर में 5 वर्ष के बाल स्वरूप में श्री राम लला विराजे हैं, इसलिए पारंपरिक ढंग से उनके सम्मुख खेलने के लिए चांदी से निर्मित खिलौने भी रखे गए हैं। खिलौने में झुनझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी और लट्टू शामिल है। अब बात करते हैं रामलला की प्रतिमा पर कितने आभूषण लगे हैं उसके बारे में। अयोध्या में रामलला की श्यामल वर्ण वाली मूर्ति का वजन तकरीबन 200 किलोग्राम है। इसकी कुल लंबाई ऊंचाई 4.24 फीट है, जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति श्याम शीला से बनाई गई है, जिसकी आयु हजारों साल होती है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होता। चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि आखिर क्या खास है इसमें। रामलला के चारों ओर आभामंडल है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति नीचे एक और भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी तो दूसरी ओर गरुड़ जी को उकेरा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या के राम मंदिर में जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि रामलला की प्रतिमा पर कितने आभूषण लगे हैं। तो मुकुट में माणिक्य, पन्ना, हीरे और मोती लगे हैं। कुंडल में सोना, हीरा, माणिक्य और पन्ना लगा है। कंठा में हीरे, माणिक्य, पन्ना लगा है। हृदय में कौस्तुभ मणि लगी है। पदिक में हीरा और पन्ना लगा है। विजयंती में सोना, माणिक्य लगा है। करधनी में मोती, माणिक्य और पन्ना लगा है। कठिन था मूर्ति का चयन, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि अयोध्या के श्री राम मंदिर में 3 मूर्तियों को स्थापित किया जाना है, जिसमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। इसके बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल हो गया था कि गर्भगृह में किस रूप में रामलला विराजमान होंगे। मूर्तिकारों ने तीनों मूर्तियों को इतना सुंदर बनाया था कि चयन करना कठिन हो गया था। अंततः बाल रूप वाली मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजने का फैसला किया गया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम और लक्ष्मण के स्वरूप का बखान करते हुए एक चौपाई के अंश में श्यामल सुंदर गौर शरीरा लिखा है। अयोध्या के राम मंदिर में जिस प्रतिमा की स्थापना हुई है उसके आभूषणों को व्यापक शोध हुआ है। न्यास ने बताया कि आभूषण अध्यात्म, रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अलवंदर स्तोत्रम जैसे ग्रंथों के व्यापक शोध और अध्ययन के बाद तैयार किए गए हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं पर अगर नजर डालते हैं तो आभूषण अंकुर आनंद के लखनऊ स्थित हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने तैयार किए हैं। परिधान दिल्ली के कपड़ा डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार किए हैं। पूरी परियोजना अयोध्या धाम में रहकर ही पूरी हुई है। बनारसी कपड़े से सजाए गए रामलला को पीली धोती और लाल पटका यानी कि अंग वस्त्रम धारण कराया गया है। अंग वस्त्रम शुद्ध सोने की जरी और धागों से सजे होते हैं। रामलला के परिधान और आभूषण यतेंद्र मिश्रा की अवधारणा और निर्देशन में तैयार किए गए हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।